सेक्स एडिक्शन कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। सेक्स की आदत तुमको पूरी तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है। अब ये मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि मेरी नज़र में भाई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हर काम में तुम लोगे ना भाई, तो वो बंदे इतने अच्छे हैं कि तुम लड़ाई में ले लो, घर का काम ले लो, शादी पार्टी ले लो, कुछ भी ले लो भाई, तुम्हारी ऐसी मदद करेंगे कि तुमको ऐसा लगेगा यार यही मेरा खास दोस्त है, या फिर यही ऐसा भाई हमको मिलेगा नहीं। पर वो बंदे ऐसे हैं कि वो तुम्हारी फैमिली में बैठाने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको सेक्स की ऐसी लत है, वो तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी बहन को नहीं देखेंगे, तुम्हारी माँ को नहीं देखेंगे कौन है, या फिर तुम्हारे कोई भी आएगा ना वो उनको नहीं देखेंगे। बस इस मामले में वो ख़राब है, बाकी पूरे 99% वो एकदम सही है। वो तुम जो काम बोलोगे भाई वो उसमें रहेगा। बस सेक्स के मामले में वो ख़राब है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी लत लग चुकी है। उसका बस एक ही गोल दिखता है, एक ही टारगेट रहता है कि भाई मैं तो सेक्स करूँ। और उसने मेरे को भाई, मैंने उससे लिटरली पूछा था कि भैया आपने 40 साल का है वो आज, तो मैंने बोला भैया आपने कितनी कर रखी है, मतलब बॉडी काउंट कितना है, ये पूछा था मैंने उससे। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैंने कहा कितना होगा, 50। बोला जब अरे और ज़्यादा है। मैंने कहा 100। मैंने कहा और ज़्यादा है। 200। बोला और ज़्यादा है। मतलब एक छोरे ने ऐसे बोला मेरे दोस्त ने, क्योंकि हम मज़े तो ले ही रहे थे कि कितने बताता है ये, फेंकता कितना है। तो उस दोस्त ने बोला 700 है। बोले हाँ यार इतना तो होगा। पर भाई जो अगर बंदा 700 बोल रहा है तो 700 मजाक नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर वो मेरा अभी जो मेरे लेवल का जो छोरा है जिसका बॉडी काउंट है ना 50 या 53 है मेरी जानकारी में, उस छोरे का, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये है तो इसका 250 के अराउंड तो होगा, अगर ये डबल है तो हमसे इतना इसने कर लिया होगा, अगर ये ज़्यादा ही भूखा है तो। अब वो बंदे भाई इतने सेक्स को लेकर एडिक्ट हो रखे हैं कि उनने लड़के के साथ सेक्स कर रखा है, और ये गे के साथ सेक्स कर रखा है, और जो ये आते हैं अपने किन्नर वगैरह इनके साथ भी, इनको भी मतलब ऐसे कर रखा है इनके साथ भी। वो ऐसा बताते हैं कि मैंने ना इतने इतने जनों के साथ सेक्स कर रखा है, क्योंकि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई। उसको तो ये है कि उसको तो अपना टारगेट बढ़ाना है, बस सेक्स मिले कहीं से भी मिले, आदमी औरत हिजड़ा गे लेस्बियन बाइसेक्सुअल एलजीबीटीक्यू पूरा टोटल, मतलब कोई भी मिले बस उसको सेक्स से मतलब है। तो ऐसा हो रखा है। तो मैं कह रहा हूँ सेक्स के पीछे इतने पागल मत हो, उससे तुम्हारे को तुम कहीं बैठने लायक नहीं रहोगे। तुम अगर तुम्हारी शादी भी हो जाएगी तो तुम एक बंदे पे नहीं टिक सकते। अब उस बंदे की ये हालत है कि वो खुद की वाइफ से बात नहीं करता, उसका एक बार तलाक हो चुका, दूसरी बार उसने शादी करी, उसके एक लड़का है, वो खुद की वाइफ से बात नहीं करता, वो दूसरी की वाइफ से बात करता है, और उस वाइफ के उस दूसरे की जो वाइफ है उसके छोरा हैं मेरे बराबर के लड़के हैं उसके। वो ऐसे बताता है कि मैं उससे बात करता हूँ, उसको इसने घर दिलाया पूरा, मतलब उसका घर का खर्चा वो उसका वो उठा रहा है, उसके लड़कों को काम पे ये लगवा रहा है, मतलब पूरा काम उसका, उसके मतलब ये मान लो उस फैमिली का घर का आदमी ये बन गया, यही उसको हैंडल कर रहा है पूरी फैमिली को। मतलब इस टाइप का हो गया। क्यों? क्योंकि इसका एक जगह, और ये ऐसा नहीं है उसके साथ ये मतलब इतना लॉयल है कि उससे इसको प्यार हो गया, उसके साथ इतना लॉयल है ये। पर यही बात है कि सेक्स के लिए लॉयल नहीं है। उसके साथ लॉयल है कि हाँ उसको काम दिला रहा है, उसको घर दिला रहा है, सारी चीज़ उसको दिला रहा है। उसके अलावा भी ये सेक्स कर रहा है दूसरों के साथ। क्यों? क्योंकि इसको एडिक्शन हो चुका है। अब ये कितना भी सोच ले, जब ये अगर 50 100 से 100 पे ये नहीं रुका तो भाई अब इसकी वो थिंकिंग वो बन गई कि ये रुक भी नहीं सकता। कितना भी तुम रोकोगे इसका ध्यान इधर उधर जाएगा, ये दूसरों के साथ करेगा ही करेगा 100%। ऐसे ही मेरा दोस्त है भाई, जो हम हमारी एक आदत है कि भाई हम सेक्स, हम मतलब थोड़ा बहुत पहले हमारी भी यही इच्छा थी कि यार हम भी करेंगे बहुत सारी, यार ये लोग बताते 50, हमको भी अच्छा लगता है ये भी करना। पर हमने खुद को ये देखा कि यार ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई प्राउड की बात नहीं है कि तुमने 30 कर ली, 40 कर ली, 50 कर ली, बॉडी काउंट बढ़ाना। तो उस टाइम से हमको ऐसा लगा कि यार ये तो बकवास चीज़ है, लोग कर रहे हैं अपन हम नहीं करते। हम कोई ये बाहर पे भी प्रोस्टिट्यूट वगैरह इनके पास भी कभी नहीं गए कि हाँ इधर करने जाते हैं, पैसे दे के करने चल जाते हैं। पर हमारे जो दोस्त हैं एक दो जो हमारे साथ रहते हैं, कभी कभी हमसे दूर हो जाते हैं, काम वगैरह करते हैं, पैसे वैसे, उसको ऐसी लत है कि भाई वो 1800 रुपये दे के आता है, 1800 रुपये स्पा वगैरह में दे के आता है। और वो एक बार की बात नहीं है, वो कमाता है तो वो हर बार देने जाता है। तो मैं बताता हूँ ये जो जिसको सेक्स का एडिक्शन हो जाता है ना भाई, उसकी लाइफ तो ये मान लो एकदम ख़त्म ही मान लो। अगर वो सेक्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो वो किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा फिर। वो सेक्स का इतना एडिक्शन हो जाएगा कि उसका पूरा पैसा सेक्स में जाएगा, पूरी हेल्थ ख़राब होगी, और कुछ ना कुछ अगर उसके दिक्कत हुई, जैसे लड़की के HIV पॉजिटिव या कुछ भी होगा, तो कोई भी बीमारी तुम्हारे पास लग सकती है। और सबसे मेन थिंग कि उसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आएगी ना, कि जितने भी लोग बाग उसको सेक्स करेंगे या कुछ करेंगे, तो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे में, ऐसा बताते हैं कुछ। तो जितनी भी उस लड़की की नेगेटिव एनर्जी होगी वो सिर्फ तुम्हारे अंदर आ जाएगी, उससे तुम्हारा मतलब नेचर वैसा हो जाएगा, तुम नेगेटिविटी में रहोगे, मतलब ऐसी चीज़ हो जाएगी तुम्हारे साथ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सेक्स एडिक्शन सबसे ख़त्म चीज़ है दुनिया में, और इसके पीछे ही पूरी दुनिया भाग रही है, पूरी दुनिया। किसी को ये मतलब नहीं है कि यार मैं हाँ क्या प्यार करूँ या कुछ, सबको यही है यार इसके साथ सेक्स मिल जाए, कोई बढ़िया दिख रही है यार इसके साथ मिल जाए, उसके साथ मिल जाए। खुद की वाइफ का मेरे को लग नहीं रहा कि 80% लोगों में से कोई अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचता होगा कि यार मेरी वाइफ के साथ मैं कर लूँगा अच्छे से, मेरे को किसी से मतलब नहीं है या यही।
सबको दूसरे की वाइफ अच्छी लगती है, सबको दूसरे के बच्चे अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसी थिंकिंग हो गई है सेक्स के पीछे। जो एडिक्ट हो जाता है ना भाई, वो अपनी वाइफ पे नहीं रुक सकता और उसके चक्कर में खुद की वाइफ की लाइफ स्पॉइल करता है पूरी, और दूसरे की वाइफ के साथ इंटरफेयर करता है तो उसकी भी लाइफ बर्बाद होती है। तो मैं तो कह रहा हूँ सेक्स के पीछे इतना पागल मत हो, लिमिटेड सेक्स करो। या तो तुम्हारी ज़िंदगी में अगर तुम सेक्स करना चाहते हो तो एक, या तो तुम बंदी बनाओ उसके साथ कर लो और उससे शादी करने की सोचो। अगर इन फ्यूचर उसके साथ अगर तुम्हारी शादी नहीं होती है तो फिर दूसरी बार तुमको किसी के साथ नहीं करना। फिर तुम ये बस एक ऑप्शन रखो कि भाई मेरे को मेरी वाइफ के साथ करना है। जैसे कि भाई मैं रुक रहा हूँ, मैंने मेरी बंदी के साथ सेक्स किया, उसके बाद अब मेरे को, मैं भी जवान हूँ, कुछ मेरी ऐसी उम्र नहीं हो गई कि मैं बूढ़ा हो गया मेरे को लड़कियाँ नहीं मिली। एक सेक्स तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सेक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी तुम सोचोगे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर सेक्स वाली दुनिया ख़त्म नहीं होगी। इतने लोग हैं करने के लिए। पर मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं दूसरों के साथ इंटरफेयर होऊंगा, दूसरों के साथ मैं फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊंगा, उससे मेरे को क्या मतलब निकलेगा, आगे जाके मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा। तो और मेरी वो थिंकिंग हो जाएगी, फिर मैं एक पे टिक नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही रहता हूँ, कुछ ही नहीं। मैंने बस एक गोल बना रखा कि मेरी बंदी नहीं, मेरे से शादी नहीं होएगी। मतलब जो कि मेरा ब्रेकअप वगैरह हो चुका है, तो मैंने देखा अब ये नहीं, तब मेरे को नहीं चाहिए कोई, अब मैं सिर्फ शादी करूँगा। भले मैं बात दूसरी से कर लूँगा अगर कोई मेरे से बात करना चाहेगी तो, पर फिजिकल रिलेशनशिप मैं किसी के साथ नहीं बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं वो बनना चाहता हूँ कि लॉयल्टी वाला नहीं बोल रहा, बस मेरा वो है कि मेरा दिमाग वैसा नहीं हो जाए दूसरों की तरह कि यार मैं तो सबके साथ ही कूद रहा हूँ। मेरी एक वो थिंकिंग बन जाए। पहले मेरी यही थिंकिंग थी, यार मैं तो उसको भी कर लूँगा, यार उसको भी कर लूँ। मतलब एक वो होता है जब तक तुम सेक्स नहीं करते हो, तुम्हारे को वो लत लगी रहती है, यार मेरे को तो ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, कोई भी मिल जाए तो, मतलब ये वाली थिंकिंग रह जाती है। एकदम खुल के बता रहा हूँ मैं कि सबकी यही थिंकिंग रहती है, मेरी नहीं ना, तो सारे लड़कों की ये है, सारी लड़कियों की ये थिंकिंग है, सबकी ये थिंकिंग हो रही है अभी तक। पर यही है, जितना तुम सेक्स से दूर रहोगे, जितना तुम खुद को कंट्रोल रहोगे, ऐसे ही किसी ने ब्रह्मचर्य नहीं बोला खुद कि ब्रह्मचर्य की ताकत क्या है। ब्रह्मचर्य की ताकत यही है जिससे तुम्हारे को पॉजिटिविटी मिलेगी, 101% तुमको पॉजिटिविटी मिलेगी। और सेक्स से तुमको बस डिमोटिवेशन ही डिमोटिवेशन मिलेगा और नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी मिलेगी। तो मेरा तो यही कहना है, सेक्स लिमिटेड रखो, उतना ही रखोगे जितना तुमको ज़रूरत है। उतना पागल मत हो कि पूरे दिन तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है, सेक्स 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 सेक्स। सेक्स कुछ ही नहीं है, बस एक ये मिथ बना रखा है लोगों ने कि हाँ यार ये अपन के ज़िंदगी में, इसलिए ये सेक्स की अपनी जनरेशन बढ़े। इसको अपन ने एन्जॉयमेंट के लिए ले लिया और काफ़ी अलग-अलग चीज़ों के लिए ले लिया। बाकी ये दू इतनी चीज़ों के लिए नहीं है, ये है सिर्फ़ जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और पूरी जनता बस अब इसी में कूद रखी है कि बस सेक्स करना है और कुछ नहीं करना। पैसा आया सेक्स, गरीब करेगा सेक्स करेगा, पैसे वाला आएगा सेक्स करेगा, मिडिल क्लास करेगा सेक्स करेगा। सबका सिर्फ़ एक ही गोल बचा है, कोई का ऐसा गोल नहीं है कि यार मैं अपनी फैमिली को कहीं घुमाऊँ या फिर यार मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूँ या कुछ करूँ। कोई वर्ल्ड एक्सप्लोर भी करने की सोचेगा कि यार थाईलैंड जाना है, तो यार थाईलैंड जाके तो सबसे पहले सेक्स करना है। या फिर यार पहला आएगा, पैसा आएगा तो सबसे पहले तो सेक्स करूँगा। मेरे भी दोस्त हैं जो पैसा नहीं कमाते और वर्जिन है अभी तक, उनकी भी थिंकिंग यही है कि यार पहले पैसा आएगा, सबसे पहले तो मैं सेक्स करूँगा। ये थिंकिंग बन रखी है। तो मैं कह रहा हूँ सेक्स से जितना तुम दूर रहोगे उतनी तुम्हारी लाइफ पॉजिटिविटी भी रहेगी और उतना तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा और उतनी जल्दी तुम आगे बढ़ोगे। और जितना तुम इसके पीछे एडिक्ट होते चलोगे उतनी तुम्हारी लाइफ खत्म होती चलेगी। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, उससे दूर रहो और खुद की फिटनेस पे ध्यान दो और आगे बढ़ो।